हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन साथ में बहुत सारों ने ये भी कहा कि हमारा वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सब से इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा था, क्योंकि अभी भी देख लो दोस्तों, मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, ब्रेक वैन में हूँ। फुल नाइट का जो है ड्यूटी लगा है। अभी 4 दिनों से मेरी नाइट ड्यूटी ही लग रही है, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं भी अभी भी ड्यूटी पे हूँ। रात से मैं ड्यूटी पे हूँ। अभी हमारी ट्रेनें रुकी हुई है बहुत देर से, लगभग 2 घंटे से यहाँ पे खड़ी है। इस वजह से अब जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना बैठे बैठे मैं थोड़ा बात ही कर लूँ। अकेले ब्रेक वेन में बोर हो रहा था, तो सोचा कुछ आप ही लोग से, मेरी यूट्यूब फैमिली से ही मिल लूँ। थोड़ा काफ़ी समय भी हो गया, इतने दूर तक अपने फैमिली से अलग नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूँ कि अभी सिर्फ मेरी ही ट्रेनें नहीं, सारी गुड्स ट्रेन जो है कहीं ना कहीं खड़ी है। मेरी जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे क्लासमेट ट्रेनिंग के 60 पीपल थे, 60 बॉयज़ थे, इवन 1 गर्ल्स ऑल्सो। तो सबकी ट्रेनें किसी ना किसी स्टेशन या मिड सेक्शन में खड़ी है। अभी मेरे सामने स्टेशन पे सामने अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर्स की दूरी पे एक और ट्रेनें खड़ी है। मैं थोड़ा कैमरे को लेके घूमता हूँ, जिससे कि हो सकता है आपको दिख जाए। मेरे ख्याल से आपको दिख रही होगी, शायद नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेन खड़ी है। तो मेरे पीछे एक ट्रेन खड़ी है अभी फ़िलहाल, उसके पीछे और ट्रेनें होगी तो पता नहीं। मेरे आगे 2 ट्रेनें हैं जिससे मेरी बात हो गई है। दोनों ही ट्रेनें मेरा फ्रेंड ही है, तो उसने कॉल किया था अभी। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हम दोस्तों का ग्रुप है क्लासमेट्स का, उन सब से मेरी बात हो रही थी। सबकी ट्रेनें जो ऑन ड्यूटी है, सबकी ट्रेनें कहीं किसी की अराकोनम में, किसी की मैसूर में, तो किसी की कहीं, किसी की मिड सेक्शन में, तो किसी का अराकोनम होम में, किसी का अराकोनम स्टेशन पे, किसी का मलपक्कम में। तो कहीं ना कहीं हर किसी की ट्रेनें खड़ी है। तो खैर, अब इसका तो कुछ उपाय है नहीं, क्यों खड़ी है और इसका क्या कारण है। हाँ, तो सॉरी, मैं अब थोड़ा वो वीडियो पॉज करके चला गया था सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए। ट्रेन गुजर रही थी। तो दोस्तों, ये तो चलो वो होती रहती है, कोई चक्कर नहीं है। फुल नाइट मेरी जॉब है, ड्यूटी 24/7 की ड्यूटी है, तो वो हो रही है। चेहरे भी कितने धूप में जॉब कर करके चेहरे का जो है हालत ख़राब हो गया है, चेहरे का रंग ही उतर गया मानो। शेविंग वेविंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, अपने आप को सजने संवारने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। खैर, ये सब एक जोक है और कुछ भी नहीं। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूँ। बातें ये है कि अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 20 मई और 27 मई को कुछ स्टूडेंट्स का जो है ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है। तो जिन 27 मई, 20 मई और 27 मई को जिनको ख़त्म होने वाला है, उनका अब जो है वो LR करने, LRS के लिए जो है वो आएंगे अपने अपने डिवीज़न में। अपने अपने डिवीज़न से लॉबी में जाएंगे। लॉबी में उनको जो है LRS यानी कि ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ट्रेनिंग के ऑन ड्यूटी के दरमियान आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखना है। तो मैं आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट इस पे टॉपिक अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप LRS के दरमियान आप किन किन बातों का ध्यान रखना, जिससे कि आप जब इंडिपेंडेंट ड्यूटी के लिए जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा है और आपने अच्छा परफॉर्म, मतलब एक इंडिपेंडेंट ड्यूटी के बाद आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि जैसे मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो इन बातों को आप ध्यान दें। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं उन व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर को, जिनका अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है या जिनका अभी 29 मई से एक बैच स्टार्ट होने वाला है। मिक्स बैच है जिसमें चेन्नई डिवीज़न, सेलम, त्रिवेंद्रम, मदुरई, इस तरीके से जो है मिक्स बैच बना है। 29 मई से उन लोगों का स्टार्ट है। 25 मई को रिपोर्ट करना है। 29 मई से जो है उन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो मैं उन लोगों से और उनके अलावा जो अभी और अभी बच गए हैं, जो भी जिनका अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों को नोट करें, ध्यान दें कि मैं क्या क्या बताता हूँ जब आप अपने ट्रेनिंग के लिए आओ। या फिर ट्रेनिंग अभी नहीं कर रहे हो तो अपने आसपास के स्टेशन पास जाओ, वहाँ पे मौजूद जो पॉइंट्समैन हैं और या जो भी एम्प्लॉई हैं, उनसे आप उन सब चीज़ों के बारे में पूछो, सीखो।
तो आइए हम सीधा चलते हैं कि आप लोगों के लिए एलआरएस में आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब एलआरएस के लिए जाते हैं तो हमें 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप बना के किसी भी ट्रेन पे, मतलब गुड्स ट्रेन पे जो है भेज दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ से वहाँ जाओ और वो जो साथ में गार्ड सर होंगे वो आपको सब कुछ बताएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें कुछ पता होता नहीं है कि हमें सीखना क्या है, तो हम लोग कुछ सवाल पूछते नहीं, बस हमें मज़ा आता है क्या, बाहर खड़े होकर झंडे दिखाने में। एक्चुअली हमें पहले पता भी यही होता है कि हमें बस झंडे ही तो दिखाने हैं, सिग्नल ही तो एक्सचेंज करने हैं बस, और हमें कुछ पता होता नहीं है। और हम लोग इस चीज़ में बहुत खुश होते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को झंडे दिखाने के लिए परेशान नहीं होना कि मैं दिखाऊंगा और वहाँ पे वीडियोस बनाने हैं, पिक क्लिक करने हैं, इसी में टाइम ख़त्म कर देने हैं। और कुछ लोग तो एलआरएस करने के लिए जाते भी नहीं हैं, रूम पे सोए रहते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कोई खोजने वाला नहीं, कोई जानकारी लेने वाला नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, आप चाहे एक ही बार एलआरएस के लिए जाओ, 2 बार जाओ, जितने मर्जी आप ट्रेन में ट्रैवल करो एलआरएस के दरमियान, लेकिन आपको किन किन बातों का आप नोट कर लो। सबसे पहला बात, आपको झंडे दिखाने के लिए परेशान नहीं होना है कि नहीं मैं दिखाऊंगा और पूरा टाइम झंडे दिखाते रहना है। नहीं, आप बस ये पूछ लो कि जो झंडे दिखाने हैं या लाइट्स दिखाने हैं वो कहाँ कहाँ दिखाने हैं। जैसे आपको एसएम को दिखाने हैं, गेट पे दिखाने हैं, गेट जो आता है, पॉइंट्समैन को दिखाने हैं, और एलपी को दिखाने हैं। कब कब किसको किसको सिग्नल एक्सचेंज करना है, किस तरीके से करना है, बस आप ये पूछ लो, ख़त्म। दूसरी बात, आप लोगों ने सीटीआर जो है फिल किया होगा। तो सीटीआर एक्चुअली हम लोग जो ट्रेनिंग में सीखते हैं वो डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है किस पे, सीटीआर कैसे बनाना है, आरजेबी जो है वो कैसे लिखना है, क्वेश्चन ऑर्डर जो होता है, क्वेश्चन ऑर्डर वो आपको हमेशा मिलेगा, तो उसे कैसे क्वेश्चन ऑर्डर को देखना है और कैसे देखकर सीटीआर और आरजेबी में लिखना है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। सीटीआर कैसे लिखना है, आरजेबी कैसे लिखना है, क्वेश्चन ऑर्डर जो मिला उसे कैसे देखना है और उसे सीटीआर और आरजेबी में कैसे लिखना है। जो क्वेश्चन ऑर्डर मिला है, जब जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन आप जब पार कर जाओगे तो किस तरीके से एलपी और एएलपी से जो है आपको संपर्क वो बोलना है कि हाँ आपने क्वेश्चन पार कर गया, आपने पार कर लिया है। दूसरी बात, जब आप किसी सीनियर गार्ड के साथ जब एलआरएस के लिए जाओगे तो उनके पास वॉकी टॉकी होगा, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने आप सीखना कि आखिर उस पर किस तरीके से, क्योंकि जब एलआरएस खत्म होगा और वॉकी टॉकी आप इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत हेजिटेट होगे, आप कर नहीं पाओगे। तो वो प्रैक्टिस करना है, वॉकी टॉकी प्रैक्टिस करना है, सीटीआर लिखना, आरजेबी लिखना, क्वेश्चन ऑर्डर देखना, इन सब चीज़ों पे आपको सीखना है। ठीक है, एक ट्रिप शीट आता है, ट्रिप शीट मतलब आपने कौन कौन सा ट्रिप किया, वो ऐसे एलआरएस का हिस्सा नहीं है। जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी आओगे और मैनुअली रजिस्टर पे आप साइन ऑफ साइन ऑन करोगे तब आपको ट्रिप शीट भर के देना होता है, कि वो बताना कि हाँ मैंने यहाँ से यहाँ गया, और वो ट्रिप शीट कैसे भरना है और कैसे कैसे भर के उसको देना है, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो सिर्फ झंडे दिखाने के लिए नहीं रहना है कि झंडे दिखाना है, नहीं, आपको इन सब चीज़ों में खासा प्रॉब्लम आना है। आपने जीडीआर चेक आपने पढ़ा, जीडीआर चेक आपने पढ़ा, बहुत नॉर्मल, कुछ खास नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे ध्यान से जीडीआर चेक करना है, गार्ड के साथ मिल के, सीनियर जो टीएमआर होंगे उनके साथ मिल के अच्छे से करना है। खैर वो जीडीआर उतने अच्छे से आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट होता है, उसी में जीडीआर कंप्लीट करना होता है, लेकिन फिर भी बार बार आप लोग साइडिंग, जब आपको बोले साइडिंग में जाने के लिए तो साइडिंग में ज़रूर जाना, वहाँ जीडीआर चेक बार बार करना, जिससे कि आप जीडीआर चेक करने के लिए सारी चीज़ें आप सीख पाओ। आपको जीडीआर चेक में क्या क्या देखना होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, और इस नॉर्मली आप यहाँ पर आके पूछ भी लेना कि जीडीआर चेक कैसे करना है। जीडीआर चेक वगैरह करने के लिए आपको सीखना है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग एलआरएस के दरमियान जो है नहीं सीखते हैं, बस सुन के रह जाते हैं। हाँ ठीक है, कर्व, कहीं पे मोड़ आ रहा है पटरी पे, तो कौन से कर्व पे जो है आपको जो है सिग्नल एक्सचेंज करना है, कौन से कर्व पे आपको सिग्नल एक्सचेंज नहीं करना है, ये सब बातों का भी ध्यान आपको रखना है। जब आप एलआरएस के लिए जाओ तो अपने साथ एक नोटबुक लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, और उस कॉपी में अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें आपको लिखो कि हाँ कैसे क्या करना है, तो जिससे कि आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे।
और हाँ, जब आप एलआरएस के लिए आओगे तो आप अपने अपने डिवीज़न में जो जिस डिवीज़न के हैं वहाँ जाकर ट्राई कलर लाइट, जिसमें वाइट लाइट, ग्रीन, रेड, ट्राई कलर का लाइट खरीद लो। टेल लैम्प आता है, रेड कलर का ब्लिंक करता है, वो खरीद लो। टेल बोर्ड, फ्लैग्स वगैरह तो आपको मिल जाएगा रेलवे की तरफ से, लेकिन टेल बोर्ड, टेल लैम्प, ट्राई कलर लाइट, ये सब चीज़ें आप दो दो पीस खरीद के अपने पास रख लेना, क्योंकि रेलवे तरफ से जो आपको भी मिलेगा इक्विपमेंट वो बहुत बड़े साइज़ में और हैवी वेट वाला होगा, जिसको आप कैरी करना मुश्किल होगा। तो आप क्या करो, वो अपना ख़रीद लो, खरीदना ही पड़ेगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। इससे आप थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा इन सब बातों का, तो आप अच्छे से इस पर सोच विचार के आप खरीद सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं एलआरएस में। सिंपली मैं यही कहना चाहूँगा कि एलआरएस में आप ध्यान से सीखना, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब आएगा और अगर आप ठीक से नहीं सीखे होगे तो आपको बहुत डर लगेगा अंदर से, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे पूछूं। और सीटीआर में भी आप एक दो चीज़ें मैं और आपको बता दूं। सीटीआर में कभी कभार क्या होता है कि जब आप किसी टीएमआर के साथ जाओगे तो वो एक पॉइंट से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए आपको वो बता देगा। जैसे सपोज करो चेन्नई से त्रिची के लिए ट्रेन चली, तो वो एक ट्रिप हुआ ना, तो वो आपको लिखने के लिए बता देगा। बट कभी कभार क्या होता है कि आपको पहले सपोज़ चेन्नई से विलुपुरम जाना पड़ा, फिर वहाँ जो है आप ट्रेन चेंज किए या कुछ और वजह से विलुपुरम के बाद आप त्रिची गए, फिर वहाँ से आप जो है कहाँ चले गए, जोलारपेट चले गए, फिर वहाँ से मदुरई चले गए। मतलब इस तरह से मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप एक ही ट्रिप में दो तीन बार आप जो है ट्रेन चेंज किए हो, 2-3 मोमेंट किए हो, तो ऐसे जगह पे आप सीटीआर कैसे लिखोगे। सपोज़ करो आप जा रहे हो, आपका बीच रास्ते में एलपी और एएलपी चेंज हो गया, फिर आप सीटीआर कैसे लिखोगे, क्योंकि जो भी एलपी चेंज होगा वो आपको सीटीआर मांगेगा, तब आप कैसे लिखोगे। और हाँ, इससे एक बात मुझे याद आई कि जब भी आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी के लिए जाओगे तो आपको आपके मतलब स्टेशन से, जहाँ से आप ट्रेन आपको मिल रही है, वहाँ से आपके सीटीआर पे वहाँ का एसएम आपको साइन और मुहर देता है। तो जिस पेज पे साइन और मुहर रहता है वो पेज का सीटीआर खुद आपको अपने पास रखना होता है। उसके ऊपर एक पेज रखना, उस दो सीटीआर के बीच में कार्बन पेपर, ठीक है, जिस पे साइन मुहर है उस पे कार्बन से लिखाएगा, वो आपको खुद के पास रखना है। और ऊपर पेन से जो लिखोगे वो आपको एलपी को देना है। यानी साइन और मुहर वाला जो सीटीआर होगा वो आपको अपने पास रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद जो मुझे रखना था वो मैं एलपी को दे दिया करता था, मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो और इक्विपमेंट वगैरह, जो टेल बोर्ड खरीद लो छोटा साइज़ में, टेल लैंप खरीद लो छोटा साइज़ में, ट्राई कलर टॉर्च वगैरह खरीद लो। और जो फ्लैग्स है वो आपको मिलेगा, रेलवे की तरफ से दिया जाएगा, उसको खरीदना नहीं है। इन सब चीज़ों को दो की मात्रा में खरीद लो, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिकल सामान है, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो 2 में रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा। तो ठीक है, GDR चेक करना सीखना है आपको। BPC, जो BPC मिलता है तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाता है कि हाँ फलाने CC रैक के लिए इतना दिन, प्रीमियम, स्पेशल प्रीमियम, इन सब के लिए ऐसा है। लेकिन यहाँ आके आपको BPC देखना सीखना है, वो कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, क्योंकि इनवैलिड BPC के साथ आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको रिटर्न में जो है आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो इन सब बातों को, अगर BPC इनवैलिड हो तब क्या होगा, BPC वैलिड है तब क्या होगा, GDR अगर है तो फिर आपको यहाँ आना है। तो सबसे, अगर ब्रेक वैन में आप जब आओगे तो सबसे पहले आप 3-4 काम करने होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको ये BPC वगैरह चेक करना है, GDR मेमो चेक करना है कि सब वैलिड है कि नहीं है। आपको सबसे पहले हैंड ब्रेक, अपने ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक चेक करना है। फिर ब्रेक वैन से 4 जो कोच वैगन है उसके IOP वगैरह चेक करना है। तो इन सब बातों को आप कहीं नोटबुक पे लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, और इन सबको जाके अपने सीनियर TMR से पूछना, उससे सीखना, ठीक है। IOP कब होगा, GDR में क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है, क्या, हर चीज़ों को पूछना है, ठीक है। और मैं समय समय पर इस तरीके से और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे कि मुझे जब लगे कि हाँ मुझे कुछ बताना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं इतना पे ही वीडियो को रोकूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं ड्यूटी पे हूँ। हमारी ट्रेन भी नहीं चल रही है, प्लीज़ थोड़ा तो दुआ करो यार, थोड़ी लाइफ ईजी हो जाए। और चेन्नई की गर्मी, हाई गर्मी, नूरा फतेही याद आ जा रही है, हाई गर्मी। जस्ट जोक, बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत परेशानी बहुत हो रहा है, ना खाना ना पानी, न ठीक से गर्मी। ओह, दिन में जाओ तो गर्मी मारती है, रात को जाओ तो नींद खराब होता है। जिए तो जिए कैसे इस हाल में। खैर, बाय बाय। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।
ठीक है। अगर कोई सवाल हो कमेंट में तो हमारे कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से। सवाल आजकल थोड़ा लेट हो रहा है रिप्लाई करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी आ गई है, थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई है, तो बट जवाब मिलेगा आप लोगों को। जितने भी हमारे TMR आ रहे हैं उन लोगों का मैं रास्ता दिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। मैं ही नहीं, जब आप यहाँ आओगे तो आपको सारे ही TMR बहुत हेल्प करेंगे, आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब कुछ वो आपको बताएंगे। और समय समय पे मैं भी वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा। थोड़ा काला हो गया ना मैं पहले से बहुत ज़्यादा, क्या ही करूँगा। चलो ठीक है, बाय बाय।